इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। और जो अंतिम मुकुटबद्ध सम्राट थे, जिन्होंने इस पूरे देश को एक सीमा दी, जिन्होंने इस पूरे देश को एक गरिमा दी, जिन्होंने चक्रवर्तियों के बाद एक चक्रवर्ती की तरह, सम्राट की तरह शासन किया। और आज जो भारत की सीमाएं हैं, इससे भी बड़ी बड़ी सीमाएं जिनने तब बनाई थी अपने राज्य काल में, और वह एक दिन विरक्त हुए, विभिन्न सपने देखे, एक दुष्काल का मुकाबला किया और विरक्त होकर के और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उन्हें फिक्र की थी आहार कौन देगा। दूसरी बात, जब उस श्रवण बेलगोल में गुरु चरणों की सेवा में रह गए और देखा, मालूम पड़ा कि आसपास कोई बस्ती नहीं है। एक दिन वे आहारचर्या के समय गुरु चरणों में ही बैठे थे, गुरुदेव से रहा नहीं गया। उनने कहा, भाई मैं तो उपास कर रहा हूं, मेरी तो समाधि चल रही है, तुम क्यों नहीं आहार को जाते हो। तो उनने कहा कि महाराज जी, सुना है कि आसपास कोई बस्ती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप अपना कर्तव्य करो, मुनि को आहारचर्या पर जाना चाहिए, सो जाओ। कहीं कोई बस्ती, कोई घर, कोई वन में वनवासी, कोई सदाचारी शाकाहारी परिवार मिल जाए, पड़गाहन कर ले तो आहार हो जाएगा, कर लेना, नहीं तो अपनी विधि लेकर निकलो और ना मिले तो वापस आ जाओ। मालूम है ये वाली कहानी? नहीं, जबरदस्त जैन धर्म के वो सम्राट जिनने देश को ये गरिमा दी, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने तो फिर भी जिन धर्म छोड़ दिया, शुरू के जीवन में पालन किया, मरते वक्त भी पालन किया, लेकिन युवावस्था में राजकाज में तो ऐसे प्रभावित हो गए कि आज कुछ और ही रूप में फेमस है। मूलतः बुद्ध नहीं थे वो, मूलतः जिन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पड़पोते थे, लेकिन उनने जो मर्यादा या जो नाम कमाया, उसका मूल आधार थे उनके परदादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिनने उस समय देश की सिकंदर जैसे सम्राट और उसके पहले के सम्राटों को भी उन्होंने देश की सीमाओं में घुसने नहीं दिया। अद्भुत है उनका चरित्र। एक दो उपन्यास और कहानियां भी उनके जीवन पर पढ़ने को मिलती हैं। उतना गहरा नहीं जाना है, हमें इसमें सिर्फ इतना सा समझ लेना है कि जब वह 12 साल की दुर्भिक्ष वाली बात से प्रभावित होकर के और गुरुदेव के साथ चले गए, मुनि बन गए। भद्रबाहु आचार्य उनके धर्म गुरु थे और चाणक्य उनकी राजनीति के गुरु थे। चाणक्य ने उन्हें राज सत्ता सिखाई, राजा बनाया। भद्रबाहु स्वामी ने उन्हें मुनि राजा बनाया, महाराजा बनाया। भद्रबाहु मुनिराज ने कहा कि चर्या को जाओ, वो गए और एक दिशा में कोई पड़गाहन तो कर रहे थे, लेकिन अकेली महिला थी। उन्हें विचार आया, अकेली महिला से पड़क जाएंगे तो लोक में निंदा होगी, जिन धर्म की हंसी होगी। अकेले मुनि, अकेली महिला, मामला क्या है? अरे भाई, किसी की जीभ थोड़ी पकड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। नहीं पड़ गई, उपास हो गया। दूसरे दिन दूसरी तरफ की दिशा में, पूरब की बजाय दक्षिण की तरफ गए। वहां देखा कि बढ़िया झोपड़ी है, आहार की व्यवस्था है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, पड़गाहने वाला कोई नहीं है। विचार किया कि अपने हाथ से तो कोई मुनि आहार ले नहीं सकते, कितनी ही चीजें रखी हो अपने हाथ से उठाते नहीं हैं। वहां से भी वापस हो गए।
तीसरी दिशा में गए, वहां उचित विधि उचित रीति से पड़गाहन नहीं हुआ। अगले दिन गए तो कहते वहाँ एक छोटा सा बढ़िया सुंदर सा गांव बसा था, बहुत घरों में पड़गाहन हो रहा था और उनकी आहारचर्या विधिवत संपन्न हो गई। अब उन्हें ख्याल में आ गया इस तरफ बस्ती है, इस तरफ जाएंगे, चले जाते, पड़गाहन हो जाता। मुनियों के लिए स्पेशल चौके नहीं लगते हैं, धर्मात्मा श्रावक शुद्ध आहार पान करते हैं और उसी में से मुनिराज या कोई अतिथि आ गए तो अतिथि संविभाग करते हैं, उसी में से आहार करवा देते हैं। ये विधि का पालन होना चाहिए। अतिथि संविभाग वृद्ध ग्रस्तों को जरूर पालना चाहिए। फिर एक बार की बात ये हुई कि यहाँ तो मुनिराज भद्रबाहु की उत्तम समाधि हो गई, फिर भी अब चंद्रगुप्त कहाँ जाएं, वो वहीं रहते, तपस्या करते और उस नगर में आहार हो जाता। जो साधु और तमिलनाडु तरफ गए थे, कर्नाटक के और आगे, उनको जब सारी बात मालूम पड़ी कि 12 साल भी होने को आ गए, गुरुदेव की समाधि भी हो गई, तो चलते हैं श्रवणबेल गोल में उनके दर्शन करते हुए उत्तर भारत में वापस धर्म को स्थिर करेंगे, प्रभाव ना करेंगे। जब वो वापस लौटे तो देखा कि चंद्रगुप्त की दाढ़ी वगैरह बड़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े बड़े हो गए, बाबा जी की तरह दिख रहे हैं एकदम, शरीर ठीक है, शायद इनका आहार होता है, रोज आहार कर रहे हैं। तो उनको देख करके आचार्य और मुनि को ऐसा लगा कि जंगल में इनको आहार कौन देता है, इसका मतलब है कि अपने चरिया वगैरह पालते नहीं हैं, शायद यहाँ वहाँ की चीज़ें खा करके अपना काम चलाते होंगे। ऐसा एक तरह का भ्रम हो गया, क्योंकि उन्हें भी मालूम था यहाँ कोई बस्ती नहीं है। और वो चरण की वंदना करके दर्शन करके जब वहाँ से निकलने लगे तो चंद्रगुप्त ने सबको रोका कि ठहरिए ठहरिए, नमोस्तु किया। उनके नमोस्तु का जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सब लोग तो ये समझ रहे थे कि इनकी चर्या वगैरह सब बिगड़ गई, अब इनको क्यों अपन प्रति नमोस्तु कैसे करें। तभी उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जाइए मत, सभी आहार के लिए जाएंगे, इस तरफ पास में एक गांव है, और उस गांव की तरफ गए, सब साधुओं का बढ़िया से पड़गाहन हो गया, सबके आहार संपन्न। फिर क्या हुआ, क्षुल्लक जी अपना कमंडल भूल के आ गए, जैसे आजकल भी आ जाते हैं ना, तो एक महाराज जी अपना कमंडल भूल के आ गए। आचार्य श्री को कहा कि मैं कमंडल भूल आया, मैं कमंडल, तो उन्होंने कहा लेके आओ। वो कमंडल लेने गए तो कमंडल तो पेड़ पर लटका था, लेकिन वहां बस्ती वगैरह कुछ नहीं थी। उनने आकर के सारी बात बताई, सारी बात बताई तो आचार्य विशाखाचार्य महाराज बोले कि हम सब आज देवताओं के द्वारा बना हुआ आहार करके आए। चंद्रगुप्त और मौर्य मुनिराज की गुरु भक्ति अद्भुत है, उनकी साधना अद्भुत है। हमने भले ऐसा भ्रम किया कि इनने सदोष आहार किया, लेकिन इनकी तो इतनी भक्ति रही कि देवताओं ने नगर बना के चौका लगा करके इनके आहार करवाए हैं। अब इनको देवताओं के द्वारा दिए गए आहार लेने का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत भाग्यवान जीव हैं कि इतना प्रभावशाली तप किया गुरु भक्ति की। फिर उनका केस लॉन्च हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं समाधि मरण करूंगा, और वहीं ठहर गए और फिर वहीं पर उन्होंने साधना करके समाधि मरण साधा। ऐसे अद्भुत आहार कौन देगा, इसकी फिक्र मत करो, एक आत्मा की फिक्र करो तो बाकी सब काम आपो-आप हो जाएंगे। दिगंबर और श्वेतांबर संघ भी तो तभी बन गए थे इसी दुर्भिक्ष के काल में। आधी कहानी पीछे की चंद्रगुप्त मौर्य वाली हमने सुना दी आपको, लेकिन अगर आप भद्रबाहु चरित्र का स्वाध्याय करें तो मालूम पड़ेगा
कि उज्जैनी की तरफ, पटना की तरफ जब भद्रबाहु मुनिराज का संग था और एक दिन आहार जरिया के निमित्त निकले और देखा कि पालने में झूलता हुआ नन्हा सा बालक कहता है, जाओ जाओ गच्छ गच्छ गच्छ। भद्रबाहु स्वामी आश्चर्य में पड़ गए, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है। तब भी उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, द्वादशांग पारगामी थे। उनने कहा, कति वर्षाणी, कितने वर्ष के लिए जाएं? वो नन्हा सा बच्चा कहता है, 12 वर्षाणी। तब उन्होंने ध्यान लगाया कि आज रात में मैंने जो 12 फण वाला भयंकर सांप देखा, और इस बात का मेल मिलाप करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस उत्तर भारत तरफ 12 साल तक अव्यवस्था रहेगी, पानी की बरसात बराबर नहीं होगी, दुर्भिक्ष माहौल हो जाएगा और लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। सारी बातों का तालमेल बिठा करके उनने सब मुनि संग 24,000 साधुओं को बुलाया, सबको उपदेश दिया, समझाया, और अपने ज्ञान के बल पर उनने जो पता था कि दक्षिण भारत में आज भी बहुत सारे श्रावक हैं और वहाँ दुर्भिक्ष होने वाला नहीं है, हम सभी उत्तर से विहार करके दक्षिण में जाएंगे। नेपाल की तराई तरफ भी उनका जाना हुआ और दक्षिण भारत में तो गई ही। धनवान सेठों ने कुछ मुख्य साधुओं को पकड़ करके उनसे आग्रह किया कि आप फिक्र क्यों करते हैं। पहले तो उनने भद्रबाहु आचार्य श्री से ही आग्रह किया कि आप 12 साल तो क्या कितने भी साल रहो, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, पूरे संघ का अच्छी तरह से निर्वाह हो जाएगा। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि भयंकर दुष्काल पड़ेगा। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमारे कोठार तो भरे हुए। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएंगी, आम जनता में त्राही हो जाएगी। तब भी धनवान सेठी अपनी गुरु भक्ति का हो या आग्रह का हो डटे रहे। अंततः उनने कुछ साधुओं को तो फोड़ ही लिया कि आप लोग तो रुको, और कहते हैं आधे साधु उनकी बातों में आ गए और गुरु की बात नहीं मानी, वहीं रुक गए। जो दक्षिण भारत तब चले गए वो तो दिगंबर संघ चलता रहा, तो उत्तर भारत में उस तरफ रह गए। जब दुष्भिक्ष का काल धीरे धीरे बढ़ा, प्रभाव पड़ा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो गई। कैसे हो गई, पूरी लंबी कहानी है, और वो 1200, 1300, 1400 साल पुरानी कहानियां हैं, कथाएं हैं कि भोजन करके आ रहे थे लोग भूखे प्यासे, और कोई मुनि पेट भर भोजन करके आ रहे हैं, उनको देख करके कुछ लोग बिगड़ गए और उनने मुनि महाराज को, भूखे लोगों ने मार दिया और उनके पेट का अन्न निकाल के खा गए, शरीर छत विक्षत कर दिया। दुर्घटनाएं तो आजकल भी होती हैं, चाहे किसी और कारण से होती हों, और उस घटना का भयंकर जो तो मुनि संघ में खलबली मच गई, सृष्टि संघ में। तो फिर ये कहा कि दिन में मत आया करो, रात में ले जाया करो, दिन में खा लिया करो। कैसे ले जाएं, डिब्बा आ गया। अब रात में एकदम दिगंबर रूप में कहीं से गुजरते, किसी घर में जाते, तो बहू बेटियां बच्चे एकदम भूत जैसा रूप देख के, तो फिर ये समझाया कि देखिए कम से कम एक वस्त्र जो है आप पहन नहीं सकते हैं तो हाथ पर लटका लिया करें, वो अर्धफालक कहलाए। वैसे कुछ मूर्तियां मथुरा के कंकाली टीले में निकली, कुछ आज भी देखने को मिलती हैं, अर्धफालक पहनना नहीं है आपको। महाभारत में जैसे वो लटकाते थे हाथ पर, ऐसे लटका लेना है। भाई मजबूरी है, अब क्या करें, मानो इनकी बात मानो, इनके ही सहारे है, सेठों के सहारे। उसमें भी फिर ले कैसे जाएं, डिब्बे में लेके जाओ, कपड़ा संभालें, डिब्बा संभालें। फिर जब लेके आते तो लोग तो भूखे के मारे कहीं भी पड़े रह जाते, अंधकार में उन्हें कुछ ज़्यादा सूझता नहीं, लेकिन कुत्ते दौड़ दौड़ करके उनको परेशान करते, उनकी वस्तुएं छीनते। हाथ में लाठी आ गई रक्षा करने के लिए, भोजन की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा। सारी चीजें आ गई।
अब कपड़ा संभालें, लाठी संभालें, डिब्बा संभालें, इसको हाथ पर रखने की बजाय इसको कमर से बांध लो। एक चीज़ तो नहीं संभालना पड़ेगी। डिब्बा भी हाथ में पकड़ने की बजाय उसको बांध लो, पीठ पर बांध लो। अब लाठी, अब आराम से चल भी सकते हैं। और अब भले कोई कुछ कहे, लेकिन उत्पत्ति की पद्धति ये है। उनकी आज्ञा में चलने वाले मुनिराज चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोल में समाधि की, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? चंद्रगिरी। और बाहुबली जहां खड़े हैं वो विंध्यगिरी। बड़ा इतिहास है। दक्षिण में बड़े बड़े सम्राट हुए जिनने इन चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा से प्रभावित होकर के, भद्रबाहु के जीवन से प्रभावित होकर के दीक्षाएं ली, संलेखना साधी। इंद्र नाम के राजा हुए, इंद्र द्वितीय नाम के राजा हुए, पट्ट महादेवी शांतला जैसी सुश्राविका पटरानी हुई। ऐसे दिग्गज लोगों ने, और श्रवणबेलगोल में अनेक खंबे हैं, अनेक लेख हैं, अनेक जमीन में खोदे हुए हैं। और उससे मालूम पड़ता है कि जैन धर्म कितना पुराना और प्रभावशाली रहा। 10वीं शताब्दी तक तो वहां जैन धर्म रहा। 10वीं 11वीं शताब्दी तक जैन धर्म जिंदा रहा राजधर्म के रूप में। पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर एक वो भयंकर घटना घटी, हजारों मुनियों को खत्म कर दिया तमिलनाडु में, हजारों श्रावकों को। ये तो दुनिया है, लेकिन इससे इतना निश्चित समझें, ये एक आत्म कल्याण का साधन वीतराग जैन धर्म है। आज भी तमिलनाडु में बहुत सारे जैन हैं, लेकिन एकदम औसत जीवन है, एकदम सामान्य जीवन है। जरा से धन पैसे के लिए कुछ भी काम करते रहते हैं, निर्धनता है। लेकिन आज भी बोले उनकी जिन भक्ति इतनी है कि आज जो 200-250 मंदिर बचे हुए हैं, जहाँ भी वो रहते हैं मंदिर के आसपास रहते हैं और मंदिर की सुरक्षा सेवा करते हैं। इस जैन धर्म तत्व का जो अनुसरण करते हैं, उन सबों का कल्याण होता है। अपन सभी इस जिन शासन की सुरक्षा करें, सेवा करें। जिन आयतनों के आसपास के अपने खुद के घर जो होते हैं, किन्हीं ऐसे लोगों को ना दे दें, ना बेच दें कि कल मंदिर जाना मुश्किल हो जाए। इस बात की सावधानी बरतें। भले अपने किसी श्रावक भाई को थोड़े भाड़े पर दे दो, ऐसे ही रहने को दे दो। कुछ चीज़ें हमें समझदारी से करना होगी। संपन्न हो गए, धनवान हो गए, क्षमता है तो मंदिर के आसपास के घर, जमीन मंदिर को ही डोनेट कर दो। जड़ के चक्कर में चेतन का या निज धर्म का नुकसान हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। सभी के मंगल की भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय